जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में दो रास्ते हों, पहला रास्ता बिल्कुल सुरक्षित, न कोई डर, न कोई खतरा, न कोई रिस्क, और दूसरा रास्ता अनजान, मुश्किल, जिसमें हारने का डर भी हो, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हमेशा डर के उस पार मिलती है। और आज की ये दमदार किताब द पावर ऑफ रिस्क, लेखक रिचर्ड हैरिस हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलनी है तो डर के बावजूद कदम बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर, असफलता और लोगों की सोच आपको रोक देती है, तो ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाली किताब द पावर ऑफ रिस्क, लेखक रिचर्ड हैरिस। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, हिम्मत भी चाहिए। और सबसे बड़ी हिम्मत क्या है? रिस्क लेने की हिम्मत। दोस्तों, हमारे आसपास बचपन से यही सिखाया जाता है, सुरक्षित नौकरी करो, गलती मत करो, हमेशा सुरक्षित खेलो। लेकिन यही सोच इंसान को धीरे धीरे साधारण बना देती है, क्योंकि असली विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर होता है। तो चलिए अब इस किताब के सबसे ताकतवर विचारों को आसान भाषा में समझते हैं। चैप्टर 1। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, बल्कि आराम का दायरा है। क्योंकि यहां इंसान सुरक्षित तो महसूस करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। सोचिए, कितने लोग सालों से वही काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं, फिर भी वे बदलाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर इस बात का कि अगर नया कदम गलत हो गया तो। और यही डर धीरे धीरे सपनों को खत्म कर देता है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो थोड़ी असुविधा स्वीकार करनी पड़ेगी। जिम में शरीर तभी मजबूत बनता है जब वो दर्द सहता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से मजबूत बनता है। ये बात दिल से समझ लीजिए। आराम आपको शांति दे सकता है, लेकिन महान नहीं बना सकता। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि आराम का दायरा धीरे धीरे आदत बन जाता है। शुरुआत में इंसान सिर्फ एक छोटा समझौता करता है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए। लेकिन फिर यही इंतजार पूरी जिंदगी बन जाता है। सोचिए जरा, कितने लोग अपने सपनों का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन कभी शुरुआत ही नहीं कर पाए। कितने लोग गाना गाना चाहते थे, लिखना चाहते थे, वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने खुद को समझा दिया, यार ये सब मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे सुरक्षित रहने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को बदलने का मौका ही नहीं देते। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में डर खत्म हो गया है तो शायद आपकी ग्रोथ भी रुक गई है। क्योंकि नया सीखना, नया करना, नया बनना हमेशा थोड़ा डरावना होता है। याद रखिए, बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसे अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, तूफान झेलना पड़ता है, तब जाकर वो मजबूत बनता है। ठीक वैसे ही इंसान भी संघर्ष के बिना मजबूत नहीं बनता। दोस्तों, आराम का दायरा शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी सीमाएं तय कर देता है। और फिर इंसान जीता तो है, लेकिन अंदर से अधूरा महसूस करता है, क्योंकि दिल के किसी कोने में हमेशा एक आवाज आती रहती है, काश मैंने कोशिश की होती। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर जिंदगी बदलनी है तो रोज थोड़ा थोड़ा अपने डर का सामना करना शुरू करो। जरूरी नहीं कि एकदम बड़ा कदम उठाओ, छोटे कदम भी काफी हैं। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो रोज एक नए इंसान से बात करो। अगर कैमरे से डर लगता है तो रोज एक छोटी वीडियो रिकॉर्ड करो। अगर नया काम शुरू करने से डर लगता है तो पहले सीखना शुरू करो, क्योंकि साहस अचानक नहीं आता, साहस धीरे धीरे बनता है। और दोस्तों, जिस दिन इंसान अपने डर के बावजूद कदम उठाना सीख जाता है, उसी दिन उसकी असली जिंदगी शुरू होती है।
चैप्टर 2। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि सफल लोग कभी असफल नहीं होते। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। हर सफल इंसान ने असफलता देखी है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार को अंत नहीं माना, उन्होंने उससे सीख ली। लेखक कहते हैं, हर असफलता के अंदर एक सीख छुपी होती है। अगर बच्चा गिरने से डर जाए तो वो चलना कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही अगर इंसान असफलता से डर जाए तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। भारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। अमिताभ बच्चन को शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया था। धोनी टिकट कलेक्टर थे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद पर भरोसा रखा। दोस्तों, याद रखिए, हारना गलत नहीं है, कोशिश छोड़ देना गलत है। और दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं होती, समस्या होती है असफलता को अपनी पहचान बना लेना। बहुत लोग एक बार हारते हैं और फिर खुद से कहने लगते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, और यहीं से इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे असफलता को ये नहीं मानते कि मैं हार गया। वे सोचते हैं, मुझे एक नया तरीका सीखने को मिला। सोचिए जरा, अगर थॉमस एडिसन पहली असफलता के बाद रुक जाते तो शायद बल्ब कभी नहीं बनता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपने शुरुआती संघर्षों से हार मान लेते तो वे मिसाइल मैन नहीं बन पाते। हर महान इंसान की कहानी में असफलता छुपी होती है, लेकिन दुनिया सिर्फ उनकी सफलता देखती है। दोस्तों, असफलता जिंदगी का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हो। जो लोग कुछ नया नहीं करते वे शायद कम हारते हैं, लेकिन वे कभी बड़ा जीतते भी नहीं। कब्रिस्तान में पड़े लोगों ने कभी रिस्क नहीं लिया, कभी गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने जिंदगी भी पूरी तरह नहीं जी। ये बात थोड़ी कठोर है, लेकिन सच है। लेखक कहते हैं, असफलता दर्द देती है, लेकिन पछतावा इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। और सच मानिए दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी हार से नहीं टूटते, वे इस बात से टूटते हैं कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए जब भी जिंदगी में हार मिले तो खुद को खत्म मत समझो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? क्योंकि हर असफलता आपको पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा तैयार बनाती है। और दोस्तों, ये भी याद रखिए, हीरा भी दबाव सहने के बाद बनता है, सोना भी आग में तपने के बाद चमकता है। वैसे ही इंसान भी संघर्ष के बाद निखरता है। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर बार बार असफलता मिल रही है, तो हो सकता है जिंदगी आपको तोड़ नहीं रही, बल्कि मजबूत बना रही हो। इसलिए गिरने से मत डरिए। डरिए इस बात से कि कहीं डर की वजह से आप कोशिश करना ही बंद न कर दें, क्योंकि जीतने वाले लोग कभी हारते नहीं, वे बस सीखते रहते हैं जब तक जीत न जाए। चैप्टर 3। अब यहां एक जरूरी बात समझिए, ये किताब लापरवाही नहीं सिखाती, यह किताब समझदारी वाला जोखिम लेना सिखाती है। मतलब सोच समझकर कदम उठाना। अगर कोई बिना तैयारी के नौकरी छोड़ दे तो वो समझदारी नहीं है, लेकिन अगर कोई नई कला सीखकर, योजना बनाकर और तैयारी करके नया काम शुरू करे तो वो सही जोखिम है। दोस्तों, जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा ऐसे ही फैसलों से आते हैं। लेखक कहते हैं, जो लोग हमेशा सुरक्षित खेलते हैं वे अक्सर बाद में पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। और कई बार कोशिश न करने का दुख हारने के दुख से भी बड़ा होता है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे या तो बिना सोचे समझे बड़ा कदम उठा लेते हैं, या फिर डर की वजह से कोई कदम उठाते ही नहीं। लेकिन समझदार इंसान इन दोनों के बीच का रास्ता चुनता है। वह डर को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। सोचिए, अगर आपको नदी पार करनी हो तो क्या आप आंख बंद करके कूद जाओगे? नहीं, आप पहले गहराई देखोगे, रास्ता समझोगे और फिर कदम बढ़ाओगे। बस यही समझदारी वाला जोखिम है। लेखक कहते हैं, रिस्क लेने से पहले जानकारी जुटाओ, लेकिन इतना मत सोचो कि जिंदगी ही निकल जाए, क्योंकि कई लोग तैयारी के नाम पर सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए, पहले पूरा भरोसा आ जाए, पहले डर खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। हर बड़ा फैसला हमेशा थोड़ी अनिश्चितता लेकर आता है, और यही जिंदगी की खूबसूरती भी है। देखिए,
जब कोई इंसान पहली बार बिजनेस शुरू करता है तो उसे 100% यकीन नहीं होता कि वो सफल होगा। जब कोई नया शहर छोड़कर सपनों के लिए निकलता है तो उसे भी डर लगता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग डर के बावजूद कदम उठा लेते हैं और वही लोग आगे जाकर अलग पहचान बनाते हैं। दोस्तों, समझदारी वाला जोखिम लेने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ दांव पर लगा देना है, बल्कि इसका मतलब है धीरे धीरे खुद को उस जिंदगी के लिए तैयार करना जो आप सच में चाहते हो। अगर आप नौकरी के साथ कोई नई स्किल सीख रहे हो तो ये भी एक जोखिम है। अगर आप रोज थोड़ा समय अपने सपने को दे रहे हो तो ये भी एक जोखिम है। अगर आप लोगों की हंसी के बावजूद शुरुआत कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा जोखिम है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे दुखद चीज असफल होना नहीं है, सबसे दुखद चीज है अपने सपनों को सिर्फ डर की वजह से अधूरा छोड़ देना। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होता है जो अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। और दोस्तों, ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए छोटा शुरू कीजिए, सीखते रहिए, तैयारी कीजिए, लेकिन सिर्फ सोचते मत रहिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा साहसी फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। चैप्टर 4। दोस्तों, डर हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार डर ये बताता है कि यहीं पर आपकी सबसे ज्यादा तरक्की छुपी है। अगर मंच पर बोलने से डर लगता है तो शायद वही कला आपको आगे ले जाएगी। अगर नया काम शुरू करने से डर लगता है तो शायद वही मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम डर को रुकने का संकेत समझ लेते हैं, जबकि कई बार वो आगे बढ़ने का संकेत होता है। एक बहुत अच्छा तरीका लेखक बताते हैं, जब भी डर लगे खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर पूछो, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। यही सवाल इंसान की सोच बदल देता है। और दोस्तों, ज्यादातर डर असली नहीं होते, वे सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां होते हैं। दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं वो तुरंत डर पैदा करता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन गौर से देखिए, इनमें से ज्यादातर बातें कभी होती ही नहीं। लेखक कहते हैं, डर का काम आपको रोकना नहीं, तैयार करना है। मतलब, अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यह चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर कोई सपना छोटा हो तो क्या उससे डर लगेगा? नहीं, डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां कुछ बड़ा दांव पर लगा होता है। और यही वजह है कि हर बड़ी सफलता के पहले डर जरूर आता है। एक गायक पहली बार मंच पर जाने से पहले डरता है, एक खिलाड़ी बड़े मैच से पहले घबराता है, एक उद्यमी नया बिजनेस शुरू करने से पहले बेचैन होता है। लेकिन वे रुकते नहीं, वे डर के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, यही असली बहादुरी है। बहादुरी का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। याद रखिए, अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जिसमें डर नहीं लगता, तो आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां आज हो। नई जिंदगी पाने के लिए नए डर का सामना करना पड़ेगा। लेखक एक शानदार बात कहते हैं, डर दरअसल एक दरवाजा है। उस दरवाजे के इस तरफ सुरक्षा है, आदतें हैं, औसत जिंदगी है। लेकिन उस दरवाजे के दूसरी तरफ ग्रोथ है, आत्मविश्वास है, नई पहचान है। अब फैसला आपको करना है, आप डर के सामने रुकेंगे या उसके पार जाकर अपनी नई जिंदगी बनाओगे। दोस्तों, जब भी अगली बार डर लगे तो भागिए मत, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, शायद यही वो रास्ता है जो मुझे मेरे बेहतर भविष्य तक ले जाएगा। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग डर से बचते नहीं, वे डर को समझते हैं और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। छोटे छोटे साहसी कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अगर कोई शर्मीला इंसान रोज एक नए व्यक्ति से बात करे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर कोई छात्र रोज थोड़ा सीखना शुरू करे तो कुछ साल बाद वही विशेषज्ञ बन सकता है। समस्या ये है कि लोग सिर्फ बड़ी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे रोज लिए गए छोटे जोखिम नहीं देखते। लेखक कहते हैं, साहस धीरे धीरे बनता है,
हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हो तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। और दोस्तों, यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे इंसान की पूरी पहचान बदल देती हैं। शुरुआत में कदम छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे तो 1 साल बाद वो कितना बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे तुरंत बड़ा परिणाम चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी एक ही रात में बदल जाएगी, जबकि सच्चाई ये है, बड़ी सफलता हमेशा छोटे कदमों से बनती है। एक लेखक एक दिन में किताब नहीं लिखता, एक खिलाड़ी एक दिन में चैंपियन नहीं बनता, एक सफल इंसान भी एक दिन में नहीं बनता। हर दिन की छोटी मेहनत, छोटा साहस और छोटे फैसले मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास करने से आता है। बहुत लोग पहले आत्मविश्वास आने का इंतजार करते हैं, फिर शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। पहले कदम उठाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे भरोसा बनता है। याद रखिए, पहली वीडियो हमेशा अजीब लगेगी, पहली स्पीच में आवाज कांपेगी, पहला बिजनेस शायद छोटा होगा, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहे तो वही छोटी शुरुआत एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, छोटे जोखिम इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि वे आपके दिमाग को बदलना शुरू कर देते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हो तो आपका दिमाग सीखता है, मैं ये कर सकता हूं, और धीरे धीरे जो चीज कभी असंभव लगती थी वही सामान्य लगने लगती है। सोचिए, एक समय था जब साइकिल चलाना मुश्किल लगता था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद आज वही आसान लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर नया कदम शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास के बाद वही आपकी पहचान बन जाता है। लेखक एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, महान बदलाव अचानक नहीं आते, वे रोज लिए गए छोटे साहसी फैसलों से बनते हैं। और दोस्तों, यह बात जिंदगी बदल सकती है, इसलिए बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। आज से शुरुआत कीजिए, एक छोटा कदम उठाइए, एक नया कौशल सीखिए, एक नया प्रयास कीजिए, एक नया डर सामना कीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक छोटा साहसी कदम ही काफी होता है। चैप्टर 6। दोस्तों, बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। यह एक ऐसा डर है जो लाखों सपनों को खत्म कर देता है। अगर आप कुछ अलग करेंगे तो लोग आलोचना करेंगे, अगर आप हार गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप सफल हो गए तो वही लोग तारीफ करेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, लोगों की मंजूरी के पीछे मत भागो, अपने विकास के पीछे भागो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और इसे आपको ही जीना है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के डर से हम रुक जाते हैं, कुछ समय बाद वही लोग हमारी जिंदगी के फैसलों को याद भी नहीं रखते, लेकिन हम पूरी जिंदगी उस अधूरे सपने का बोझ उठाते रहते हैं। सोचिए जरा, कितने लोग सिर्फ इसलिए अपना टैलेंट छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग हंसेंगे। कोई गाना नहीं गाता, कोई कैमरे के सामने नहीं आता, कोई अपना बिजनेस शुरू नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज क्या सोचेगा। लेकिन लेखक एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आखिर में खुद से दूर हो जाओगे। और सच भी यही है, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अगर आप छोटा सोचोगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर बड़ा सपना देखोगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर आप कोशिश करोगे तो भी लोग बोलेंगे, और अगर कोशिश नहीं करोगे तब भी लोग बोलेंगे। तो फिर क्यों न वही किया जाए जो सच में दिल चाहता है। दोस्तों, जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वे आलोचना से डरना छोड़ देते हैं। वे समझ जाते हैं कि हर इंसान आपकी सोच को नहीं समझेगा, और ये बिल्कुल सामान्य है। जब विराट कोहली खराब खेलते हैं तो लोग आलोचना करते हैं, जब कोई नया अभिनेता आता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, जब कोई YouTube चैनल शुरू करता है तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा, लेकिन वही लोग बाद में सफलता देखकर कहते हैं, मुझे तो पहले से पता था ये सफल होगा। दोस्तों,
दुनिया का नियम बहुत अजीब है। शुरुआत में लोग आपको रोकेंगे, बीच में आपको जज करेंगे और आखिर में आपकी कहानी सुनाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों की राय का डर छोड़ना होगा। याद रखिए, शेर जब चलता है तो कुत्तों के भौंकने से रास्ता नहीं बदलता। ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास बड़ा सपना होता है उसे आलोचना के बावजूद आगे बढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, ये भी सच है कि जो लोग खुद जिंदगी में रिस्क नहीं लेते वे अक्सर दूसरों को भी रोकते हैं, क्योंकि उन्हें आपका साहस असुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, दूसरों की सीमित सोच आपकी जिंदगी की सीमा नहीं बननी चाहिए। इसलिए अगर आपका दिल किसी चीज के लिए बार बार कह रहा है तो शुरुआत कीजिए। भले शुरुआत छोटी हो, भले लोग समझे नहीं, क्योंकि कई बार आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है। चैप्टर 7। दोस्तों, जहां ज्यादातर लोग डर के कारण रुक जाते हैं, वहीं अवसर छुपे होते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़ी सफलता के पीछे किसी न किसी का साहसी फैसला होता है। जब दुनिया डर रही होती है तब कुछ लोग मौके तलाश रहे होते हैं और वही लोग आगे निकल जाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर जिंदगी में असाधारण परिणाम चाहिए तो असाधारण हिम्मत भी चाहिए। और दोस्तों, यही वजह है कि हर बड़ा बदलाव शुरुआत में जोखिम जैसा दिखता है। जब इंटरनेट नया था, बहुत लोगों ने उसे समय की बर्बादी कहा। जब सोशल मीडिया शुरू हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया। जब लोगों ने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही एक दिन करोड़ों लोगों का करियर बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने उस समय भी मौका देखा जब बाकी लोग सिर्फ डर देख रहे थे। लेखक कहते हैं, अवसर हमेशा स्पष्ट रूप में नहीं आता। कई बार वो डर के रूप में आता है, कई बार अनिश्चितता के रूप में आता है, और कई बार एक ऐसे फैसले के रूप में आता है जिसे लेने से पूरी दुनिया डर रही होती है। यही कारण है कि बहुत बड़ी सफलता हमेशा भीड़ से अलग सोचने वालों को मिलती है। सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनता तो आज दुनिया में कोई नया आविष्कार नहीं होता, न नई कंपनियां बनती, न नई तकनीक आती, न कोई इतिहास बदलता। हर महान काम के पीछे किसी न किसी ने डर के बावजूद पहला कदम उठाया होता है। दोस्तों, जब आप जोखिम लेते हो तो सिर्फ पैसा या सफलता नहीं मिलती, आपकी सोच बदलती है, आप मजबूत बनते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे जरूरी, आप खुद को एक नए रूप में देखने लगते हो। याद रखिए, जहाज बंदरगाह में सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज इसलिए नहीं बनाए जाते, उन्हें समुद्र में उतरने के लिए बनाया जाता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सिर्फ सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए नहीं बना, उसके अंदर सपने हैं, हिम्मत है, कुछ बड़ा करने की क्षमता है। लेकिन वो क्षमता तभी बाहर आती है जब इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है। लेखक एक शानदार बात कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़े मौके अक्सर उसी रास्ते पर मिलते हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बात हर जगह सच दिखाई देगी। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग कोशिश जारी रखते हैं। जहां लोग पीछे हट जाते हैं, वहीं कुछ लोग नया रास्ता बना देते हैं। और आखिर में दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ा मौका आए और दिल के अंदर डर महसूस हो तो तुरंत पीछे मत हटिए। हो सकता है वही डर आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर लेकर आया हो। क्योंकि दोस्तों, अक्सर जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम सबसे बड़े डर के ठीक पीछे छुपा होता है। चैप्टर 8। दोस्तों, सिर्फ ज्ञान से जिंदगी नहीं बदलती, कार्रवाई से बदलती है। बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते और बिना कदम उठाए सपने सिर्फ सपने बने रहते हैं। लेखक कहते हैं, जो लोग जोखिम लेते हैं वही भविष्य बनाते हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। शुरुआत करो, धीरे करो, लेकिन करो जरूर। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां सपने देखने वाले और सपनों को सच करने वाले लोगों के बीच फर्क पैदा होता है। दोनों के पास आइडिया होते हैं, दोनों के पास डर भी होता है,
लेकिन एक इंसान सिर्फ सोचता रहता है और दूसरा इंसान कदम उठा देता है। लेखक कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वे कम समझदार हैं, वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते। और सच भी यही है। कई लोग सालों तक तैयारी करते रहते हैं, वे हर वीडियो देखेंगे, हर किताब पढ़ेंगे, हर योजना बनाएंगे, लेकिन जब असली कदम उठाने का समय आता है तो डर उन्हें रोक देता है। दोस्तों, ज्ञान की असली कीमत तभी है जब वो कार्रवाई में बदले, वरना वो सिर्फ जानकारी बनकर रह जाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान तैराकी पर 100 किताबें पढ़ ले तो क्या वो पानी में उतरे बिना तैरना सीख जाएगा? नहीं, सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई जरूरी है। पहला कदम हमेशा मुश्किल लगता है क्योंकि शुरुआत में दिमाग सवाल पूछता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं अच्छा नहीं निकला तो। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग शुरुआत करते हैं वे धीरे धीरे बेहतर हो जाते हैं, और जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। कई बार जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ी छलांग नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक छोटा कदम चाहिए होता है। एक फोन कॉल, एक आवेदन, एक वीडियो, एक कोशिश, और वही छोटा कदम धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। लेखक एक शानदार बात कहते हैं, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, साहस का मतलब है डर के बावजूद कार्रवाई करना। और यही जिंदगी का असली खेल है। दोस्तों, सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। वे सोचते हैं एक दिन मैं शुरू करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। इसलिए अगर आपके अंदर कोई सपना है, कोई आइडिया है, कोई आवाज है जो बार बार कहती है कि तुम और बेहतर कर सकते हो, तो आज ही पहला कदम उठाइए। छोटा हो सकता है, धीमा हो सकता है, लेकिन शुरुआत जरूरी है, क्योंकि भविष्य उनका नहीं होता जो सिर्फ सोचते हैं, भविष्य उनका होता है जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। और दोस्तों, जिस दिन इंसान कार्रवाई करना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, द पावर ऑफ रिस्क हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जिंदगी बदलनी है तो डर के बावजूद आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम कई बार यही होता है कि इंसान पूरी जिंदगी कोई जोखिम ही न ले। सोचिए, अगर आप आज से छोटे छोटे साहसी कदम उठाना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। नई पहचान, नया आत्मविश्वास, नई सफलता। तो दोस्तों, आज खुद से एक वादा कीजिए, डर को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनने देंगे। अगर ये समरी आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही शानदार बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों के लिए हिम्मत से कदम उठाते रहिए।